गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। दिवाली की साफ़ सफाई का काम हो चुका है। आज मैं फेशियल करूँगी। मैंने लोटस का गोल्ड फेशियल लिया है और ये है नेचर्स का गोल्ड ब्लीच। तो ब्लीच पहले करूँगी, उसके बाद फेशियल करूँगी। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। ये लोटस का गोल्ड फेशियल किट है, इसी में क्लींजर है तो इसी से क्लीन कर लूँगी पहले, उसके बाद ब्लीच करूँगी, फिर इसी किट से मैं फेशियल करूँगी। फेशियल नहीं भी करना हो, सिर्फ ब्लीच करना हो तो भी फेस को क्लीन करके उसके बाद ब्लीच करना चाहिए। अगर फेशियल किट में क्लींजर नहीं है, फेशियल किट नहीं है आपके पास, तो अलग से जो क्लींजर है उससे कर लीजिए या फेस वॉश करके करिए। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि क्लींजर से फेस को क्लीन करके उसके बाद फेशियल, ब्लीच या मेकअप कुछ भी करिए। फेस वॉश से उतने अच्छे से डीप क्लीन नहीं होता है। 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है। तीन से 4 मिनट मसाज करने के बाद मैंने एक टॉवल रखा है तो उससे क्लीन कर लूँगी। आप चाहें तो इसको वॉश भी कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। तीन 4 महीने से मैंने ब्लीच, फेशियल कुछ भी नहीं किया है। ये नया पैक है। सबसे पहले मैं अपने ऊपर कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने ब्लीच क्रीम लिया है, छोटे वाले चम्मच से। इसमें मैं इतना एक्टिवेटर डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि नेक एरिया पे भी लगाना है। टैनिंग हो गई है, बहुत दिनों से मैंने ब्लीच नहीं किया था। 2 चम्मच ब्लीच क्रीम में मैंने 2 पिंच इसमें एक्टिवेटर डाला है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लीच नहीं करती, थोड़ा सा नेचुरल रखती हूँ। और ब्लीच बना के ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, इसे बनाते ही फटाफट अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिंगर से भी कीजिए। मैंने पूरे फेस और नेक एरिया पे अप्लाई कर लिया है। 5 मिनट के बाद अगर इस तरह से लगे तो थोड़ा सा इसको फिंगर से इस तरह से मिक्स कर दीजिए। पंद्रह मिनट रखने के बाद फिर मैं इसे निकाल लूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया था तो यहीं से हटाऊंगी। इस तरह से हटाने के बाद पानी से मैं वॉश करूँगी। ब्लीच मैंने निकाल लिया है और फेस को नॉर्मल वाटर से मैंने वॉश कर लिया। और जो भी ब्लीच निकाला था उसे मैं अपने हाथों पे मैंने लगा लिया है। जब भी ब्लीच निकालते हैं तो हाथ में या पैर में आप कहीं भी लगा सकते हैं। बस गोल्ड का फेशियल किट जो दिखाया था उसमें स्क्रब है तो स्क्रब मैं करूँगी। 2 से 3 मिनट का स्क्रब नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ब्लीच भी अभी तुरंत किया है, तो 3 मिनट में स्क्रब कर लूँगी। सिर्फ सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। और कोई नहीं, और या तो फिर आप ऐसा करिए, हाथ में थोड़ा सा पानी या रोज़ वाटर लगा के सिर्फ सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। 3 से 4 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। जिस एरिया पे ज़्यादा टैनिंग लग रही है तो वहाँ पे ज़्यादा मसाज करना है, या ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स हैं तो वहाँ पे स्क्रब ज़्यादा करना होता है। आज मैं आप लोगों के साथ घर पे बना गोल्ड फेशियल और ब्लीच शेयर करने वाली थी।
बट दिवाली में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाने की वजह से बाद में मैंने सोचा कि घर में जो किट पड़ा है तो उसी से अभी फेशियल ब्लीच कर लेती हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं गोल्ड फेशियल और ब्लीच घर पे कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्क्रब मैंने कर लिया और फेस को मैं वॉश करके आई हूँ, क्योंकि टॉवल्स अगर आप पोंछते हैं तो स्क्रब कहीं कहीं रह जाता है, फिर मसाज करने में प्रॉब्लम होती है। स्क्रब को मैंने हटा लिया। क्रीम से मसाज करूँगी 10 मिनट। सबसे पहले पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई कर दूँगी, उसके बाद मसाज शुरू करूँगी। कोशिश करूँगी कि सारे स्टेप्स करूँ, लेकिन उल्टे हाथों से उतना ज़्यादा हो नहीं पाता। अगर आप दूसरे का करते हैं तो आसानी से कर पाते हैं, अपने फेस पे बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं घर पे हेयर केयर करूँ या स्किन केयर करूँ तो घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनके साथ करूँ। हर्बल चीज़ों से कोई नुकसान भी नहीं होता है, आपका स्किन भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। एक चीज़ मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप स्किन केयर कीजिए, हेयर केयर कीजिए, मेकअप कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए अपने आप से, लेकिन मसाज जब भी आप करिए तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प से करवाइए अपने ऊपर। क्योंकि जब आप प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर देते हैं या हाथों को जब अपवर्ड चलाना होता है, बहुत सारे ऐसे मसाज के स्टेप्स हैं जो आप अपने हाथ से नहीं कर सकते, हाथ उल्टा चला जाता है। तो जब आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं, वो आपके पीछे खड़े होकर या बेड पे करते हैं मसाज, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर करवाते हैं। इस तरह से मैं मसाज के स्टेप्स कर रही हूँ। अगर आप भी अपने घर पे बहुत व्यस्त हैं, सैलून नहीं जा पा रहे हैं, घर पे करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरे हाथों में दर्द होने लगा तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगी, 1 से 2 मिनट रुक जाऊंगी, उसके बाद फिर से करूंगी। बीच बीच में प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर भी देती जाऊंगी। अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाऊंगी फोरहेड तक। मसाज के ये सारे स्टेप्स जब आप करते हैं तो आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। यहाँ पे मैं टैपिंग, नीडिंग, पिंचिंग ये सारे स्टेप्स कर रही हूँ। जब भी मसाज करते हैं तो आइज़ एरिया को बिल्कुल ना भूलिए, उस पर बहुत अच्छे से मसाज दीजिए, वाइब्रेशन दीजिए, प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर दीजिए। टेन मिनट तक मैंने मसाज कर लिया है। अब जो भी मेरे स्किन पे क्रीम लगी हुई है तो इस तरह से मसाज करूँगी कि स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। पानी वानी बिल्कुल नहीं लगाना है, अब सिर्फ स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए क्रीम। इस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ। मंथ में 2 बार मसाज करवाना चाहिए। अगर 2 बार नहीं भी करवा पाते हैं तो 1 बार तो कम से कम ज़रूर करवाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे फेशियल ही करवाइए, हर्बल चीज़ों के साथ भी, लेकिन मसाज करना ज़रूरी है। अब मैं जेल के साथ 4 से 5 मिनट के लिए मसाज करूँगी। स्टेप्स वही रहेंगे। हाथ में पानी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, जेल से मसाज कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह करूँगी जिससे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। आज मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को मसाज स्टेप्स दिखाए हैं। प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर भी देती जा रही हूँ मसाज के साथ साथ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा। अभी दिवाली में 1-2 दिन ही बचे हैं, काम काफ़ी बढ़ गया है, तो हो पाएगा तो ये वीडियो मैं डाल दूँगी, नहीं तो दिवाली के बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाऊँगी। इस तरह से मैंने जेल से भी मसाज कर लिया है। अब पैक लगाऊंगी। पहले फेस को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद पैक लगा लूँगी। फेस पैक को आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। आज मैंने जल्दी में हाथ से ही लगा लिया।
फेस पे और नेक एरिया पे एक पतली लेयर लगाई है और आइज़ के ऊपर भी लगा लिया क्योंकि ये ज़्यादा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। वैसे तो पैक आँखों पे नहीं लगाते हैं, लेकिन मैंने लगाया क्योंकि ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था। दस मिनट के लिए मैं पैक को छोड़ दूंगी, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करूंगी। बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लीच फेशियल किया, करीब 3-4 महीने हो गए थे। इस बीच में बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि फेस्टिव सीज़न है तो कोई ना कोई पर्व त्यौहार लगा रहता था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब सबसे लास्ट में मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। हाथों के ऊपर मैंने ब्लीच लगाया था, उसे क्लीन कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। जब भी आप फेस पे ब्लीच लगाते हैं और उसे निकालते हैं तो जिस एरिया पे आपको टैनिंग ज़्यादा दिखती है, हाथ पे या पैर पे कहीं पे, तो उसको यूज़ कर लीजिए। स्किन केयर में आज मैंने ब्लीच और फेशियल किया। फेशियल में 5 स्टेप्स थे, सारे पूरे किए और सबसे लास्ट में मॉइस्चराइज़र लगा के कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।